बढ़ते बढ़ते सूरज के साथ क्या सातों सीटों पर बीजेपी अपना कमल खिला पाएगी या फिर कहीं पर यहां पर कमल जो है मुरझाया हुआ नजर आएगा? शिल्पा जी, मैं जरा उमा शंकर जी की एक बात का जवाब दे दूं, उसके बाद आपका जवाब दूंगा। कि ये उमा शंकर जी अभी कह रहे थे कि उगता सूरज, नया सूरज, पुराना सूरज। मैं इनसे एक चीज जानना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र में जनता के मत का सम्मान करना कब सीखेंगे? कि 2014 में जनता ने मोदी जी को गद्दी सौंपी, 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी जी को गद्दी सौंपी, 2019 में फिर देश की और प्रदेश की जनता ने मोदी जी को गद्दी सौंपी। और अब अगर उस चुनाव में हम ज्यादातर सीटें जीत रहे हैं तो इसके पीछे उत्तर प्रदेश की जनता है। तो आप जनता का अपमान क्यों करते हैं? आप एक बात यह है कि आप जनाधिकार बिल्कुल मानते ही नहीं है। आप केवल ये मानते हैं कि एक परिवार का ही शासन होना चाहिए। वो सब परिवार नेहरू गांधी का परिवार। चलिए सर, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। इस वक्त घाटमपुर से दर्शकों को एक बड़ी खबर दे दें। घाटमपुर सीट पर बीएसपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, दूसरे नंबर पर बीजेपी उम्मीदवार हैं। ये बड़ी खबर, दिलचस्प बात है, बहुत दिलचस्प बात हो गई ये तो। अभी तक लगातार जो दावे किए जा रहे थे समाजवादी पार्टी और बीजेपी की तरफ से, घाटमपुर सीट में क्या हो गया? यहां पर बीएसपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, कुलदीप संखवार आगे चल रहे हैं। यहां पर बड़ी खबर आ रही है घाटमपुर से। मनोज जी, घाटमपुर में देखिए बीएसपी भी आपको चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और मेरा अब सवाल आपसे उन आरोपों प्रत्यारोपों से जरा अलग है। मेरा सवाल आपसे यह है सर कि पिछले विधानसभा चुनावों में इन 7 सीटों में से 6 सीटों पर आपका कब्जा था। आज के नतीजों में अगर आपको एक सीट का भी नुकसान होता है तो क्या यह माना जाए कि यह पार्टी का नुकसान है, यह सरकार की नीतियों का नुकसान है, सरकार के फैसलों का नुकसान है, या फिर इससे आप मौजूदा परिस्थितियों में इसे चुनावी मौसम के मद्देनजर ही देखेंगे और समझाएंगे? देखिए दिव्यांश जी, काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर संभव नहीं होता। आप परिणाम का इंतजार कीजिए और आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी सभी 7 सीटों पर चुनाव जीतेगी। कारण है, एक दो जगह तो लड़ाई में किसी से होगी, कोई आगे पीछे तो होगा ही। ये तो सामान्य प्रक्रिया है लोकतंत्र की और मतों की गिनती की। आप ये देखिएगा कि कहीं कांग्रेस आगे हो जाती है। बांगर मुंबई थोड़ी देर पहले मुझे बताया गया कि कांग्रेस आगे हो गई, फिर मुझे बताया गया कि समाजवादी पार्टी आगे हो, अब आप बता रहे हैं बसपा आगे हो गई। तो ये शुरुआती जो दौर होते हैं उसमें आगे पीछे होता रहता, लेकिन अंतिम परिणाम आप देखिए कि 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अभी तक पूरी तरीके से आश्वस्त है।